कहा कि जबान पे तो वो आधे मुसलमान थे। मैं यहाँ से डिक्लेयर कर रहा हूँ, मैं आधा हिंदू हूँ। हमारी फैमिली ने लिखी है, हम पूरे गर्व के साथ मैं कह रहा हूँ, मैं आधा हिंदू हूँ, मेरा भाई बैठा हुआ है शुजा अली आधा हिंदू है। हम धर्म में नहीं पढ़ते, हम जात पात में नहीं पढ़ते, हम प्रोड्यूसर्स हैं, हम फिल्म मेकर्स हैं, हमें सिर्फ एक काम आता है, मनोरंजन, एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट। That's the only thing we know. अभी मेरे भाई अफजल साहब ने कहा, मैं इसका गवाह हूँ, टीपी साहब ने कहा कि अगर घाटा नहीं बर्दाश्त कर सकते तो फिल्म नहीं बनानी चाहिए। सर मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, और मैंने टीपी साहब से उनके मुंह पे पूछा कि फिर बताइए 25 साल बाद मैं कौन सी पान की दुकान खोलूं, क्या करूं? 25 साल में सर एक ही काम सीखा है, सिर्फ फिल्म बना सकता हूं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता, बहुत देर हो चुकी, कहीं नहीं जा सकता। मगर आप अगर वहां बैठे हैं एज प्रोड्यूसर, एज प्रेसिडेंट, तो ये आपकी जिम्मेदारी होती है, आप ये इंश्योर करेंगे कि मेरा घर नहीं बिके। अगर मेरा घर बिक रहा है, अगर उस लॉस से मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, तो एज प्रेसिडेंट आपकी जिम्मेदारी होती है, आपको कोई हक नहीं है। आप आज इस बात पे अपना कॉलर ऊंचा कर रहे हैं कि आप 9 साल से प्रेसिडेंट हैं। नहीं नहीं नहीं, ये बात ठीक नहीं है। आप 9 साल से अगर हैं तो आप गलत जगह पर थे, आप सही जगह पे जाइए, प्लीज जाइए, अपना स्कूल चलाइए। इंपा चलाने के लिए कोकाड़िया साहब मौजूद हैं, ये टीम मौजूद है, ये प्रोफेशनल्स की टीम है। सर फिल्में बनाने के लिए जिस चीज की जरूरत होती है वो धन नहीं है, दौलत नहीं है, पैसा नहीं है, पैशन है। सर पैशन है, सिर्फ और सिर्फ पैशन, सिर्फ पैशन से बनती है। मुझे कोई यहाँ बता दे उस पहले आदमी जिसने फिल्म बनाई, दादा साहब फाल्के, हम सबका सलाम उनको। सर दादा साहब फाल्के की कितनी फैक्ट्रीज थी? सर महबूब खान साहब किस अंबानी के रिश्तेदार थे? के आसिफ साहब टाटा के कौन से कजिन थे? सर ये नहीं होता। वी शांताराम साहब किस बिजनेस फैमिली को बिलोंग करते थे? हमने से कोई भी सर। और आज इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर हमारे सामने जो चैलेंज है सबसे ज्यादा बड़ा वो कॉर्पोरेट्स का है, कॉर्पोरेट हाउसिंग का है। वर्ल्ड वाइड मैं इंडिया की नहीं कर रहा हूँ, किसी भोजपुरी की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी मराठी, पंजाबी, किसी लैंग्वेज की एक बात नहीं कर रहा हूँ। मैं खुद भोजपुरी का प्रोड्यूसर हूँ, माया जी मेरे सीरियल की हीरोइन रही है। सर इंटरनेशनली जब भी कभी कोई क्लासिक, कोई कल्ट फिल्म बनी है, वो सिर्फ एक इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर ने बनाई है। किसी कॉर्पोरेट आर्टिस्ट की यहाँ पैदा हुआ कोई आदमी मुझे एक फिल्म बता दे जो क्लासिक हो। आप में से कोई भी बता दे मुझे, एक फिल्म सिर्फ बता दीजिए, इंडिया की नहीं दुनिया में कहीं की भी। कोई बेनहर, कोई टाइटैनिक, कोई मैकेनस गोल्ड, कोई भी फिल्म बता दीजिए मुझे, एक बता दीजिए, इंडिया की बता दीजिए। कोई मुगले आजम, कोई शोले, सर नहीं हो। सिर्फ और सिर्फ ये पैशनेट प्रोड्यूसर है जो ये करता है, वो अच्छा सिनेमा बनाता है क्योंकि उसके दिल में क्रिएटिव लॉ जल रही है। हम क्रिएटिव लोग हैं, हमें हमारा काम आता है। हमें प्लीज ये ना बताइए कि आप कुछ और कर लीजिए। अगर आप में औकात नहीं है, अगर आप में ताकत नहीं है ये सहने की, तो फिल्में ना बनाइए। नहीं सर, आई एम सॉरी, मैं फिल्में बनाऊंगा, मैं 2 बना चुका हूं, तीसरी बनाऊंगा, चौथी बनाऊंगा, 10वीं बनाऊंगा। तो ये टीम मौजूद है। आई एम प्रीटी श्योर दिस टीम विल स्टैंड फॉर मी एंड फॉर यू एज वेल। ये मेरे लिए भी लड़ेंगे, आपके लिए भी लड़ेंगे। मगर सर नहीं, वो आदमी जो जीतने से पहले कह रहा है कि मत बनाइए, एंड सॉरी, अगर आप कल उसको चुन रहे हैं तो फिर जिम्मेदारी आपकी है। सर जिम्मेदारी हम सब की है, मेरी है, आपकी है, हम सबको उसको चुनना है। ये लोग सामने बैठे हैं, इनके रिज्यूमे, इनके प्रोफाइल्स इनके पीछे खड़े हुए हैं, जेन्युइन लोग हैं,
पैशनेट लोग हैं, फिल्में बनाएंगे और फिल्म बनाने में जो दर्द होता है, जो तकलीफ होती है, जो परेशानियां होती है, इन्हें मालूम है, यही उसको सॉल्व करेंगे। आप सबसे मेरा निवेदन है, पूरे वोट को गवालिया साहब को वोट दीजिए, जिताइए। सर ये एक इलेक्शन नहीं है, इसे प्लीज एक इलेक्शन, एक वोट मत देखिएगा। ये आपका फ्यूचर है, ये आपके बच्चों का फ्यूचर है, ये आपके घर की, आपकी प्रॉपर्टी की जमानत है। सर आपका घर बिकेगा, हमारे बच्चे भूखे रहेंगे। Nobody is to be blamed, but you yourself, me myself, if we elect T.P. Agarwal and company again. Thank you very much, sir. Thank you very much. आदरणीय अनिल शर्मा जी यहाँ पे आए हैं, हमें उनसे गुजारिश करूंगा कि प्लीज यहाँ पे आए। अनिल जी प्लीज वेलकम।